देखो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आएगा, वो क्या आएगा, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, कि जो प्रोग्रेस है के साथ में हम इवोल्यूशन को नहीं कहेंगे। जैसे कि चीज़ें चेंजेस हुई है तो वहाँ पे इवोल्यूशन में जो हुई वो हमेशा प्रोग्रेस वाली चीज़ ही हुई होगी। फिर हमने कहा कि हम ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा एडवांस है, बिल्कुल बात सही बात, और हमारा इवॉल्व भी सबसे लास्ट में हुआ है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ये नहीं कि हम ह्यूमन बींग बाद में बने, कि हम ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट बाद में जरूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे लास्ट में बने और यहाँ पे और ऑर्गेनिज्म पहले ही बन चुके हैं, नहीं। तो यहाँ ये हमेशा किस तरह से होता है, इवोल्यूशन ऑलवेज अ ट्री ब्रांचेस जैसा होता है। क्या होता है बेटा, ट्री ब्रांचेस जैसा। जैसा कि हम बात करें किस तरह से भी, शुरुआत हमने क्या कही कि प्रोकैरियोट सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हुए, फिर कोई ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुए, कोई किस तरह से बन गया, कोई किस तरह से बन गया, फिर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज होते चले गए होंगे, फिश बनती चली गई होगी, ठीक है। ये अगर हम बात करें कि क्या बनते चले होंगे, कुछ फंगस बनते चले होंगे, कुछ क्या बनते चले गए होंगे, प्रोडिस्टा बनते चले गए होंगे, कुछ क्या बनते चले होंगे, ये पॉरी कुछ भी लगा लो, पॉरीफेरा में बनते चले गए होंगे, कोई कौन बनते चले, इनवर्टिब्रेट्स बनते हुए चले गए होंगे, फिर क्या बनते हुए चले गए होंगे, वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में क्या बनते हुए चले गए होंगे, ह्यूमन बींग्स बनते हुए चले गए होंगे। यहाँ पर हम कभी भी इक्वेटेड प्रोग्रेस की, यहाँ कहने का मतलब समझना बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, कि हम कभी भी इसको एक लैडर जैसे नहीं करेंगे, कि हमने एक इवोल्यूशन को एक लैडर जैसा काउंट नहीं करेंगे, कि जो सबसे बाद में बने, ध्यान देना, जो लास्ट में चीज बने वो एडवांस ही होगी, वो एडवांस ही होगी, जरूरी नहीं होती है ये। हम तो एडवांस्ड हो गए, जरूरी नहीं कि हर चीज जो लास्ट में बनी किसी एक का तो एडवांस है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर हम बात करेंगे भाई नॉर्मल, अगर हम बात करेंगे पहले हार बने होंगे, फिर शर्ब बने होंगे और फिर ट्रीज बने होंगे, नहीं। लेकिन जब इवोल्यूशन में फॉसिल्स मिले हैं तो सबसे पहले ट्रीज थे, ट्रीज में चेंजेस हुआ, फिर शर्ब बने हैं, और शर्ब के बाद में क्या बने हैं, हर्ब। तो यहाँ इवोल्यूशन प्रोग्रेस को शो नहीं कर रहा कि यहाँ पे छोटी चीजें बन गई हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो साइड में अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से नहीं है। इवोल्यूशन कभी भी कैसा नहीं होगा, एक लैडर के स्टेप जैसा कभी नहीं होता। इवोल्यूशन हमेशा किस तरह से होता है, ट्री ब्रांचेस जैसे, एक ही चीज से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जीवों का एक साथ विकास हुआ है, अलग अलग जीवों का एक साथ विकास हुआ है। और जो एडवांस जो बनी है, इमेजिन करना भाई एक ऑर्गेनिज्म, उसमें चेंजेस हुआ और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो जरूरी नहीं जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से बेटर डिजाइन में हो, बेटर हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हर एक के अंदर हम नहीं कहेंगे भाई हमने क्या कहा, भाई हम पहले जब मैं आपको ह्यूमन बीइंग का जब इवोल्यूशन बताऊंगी, हमारा एप्स लाइक एंसेस्टर रहे हैं, मतलब एप्स का हमारा एंसेस्टर एक है ड्रायोपिथेकस, फिर हमने चेंज होकर आज हम मॉडर्न मैन बन गए, हम एडवांस हैं, हम उनसे, हम जब उस ऑर्गेनिज्म में चेंज होकर ह्यूमन बीइंग बने तो हम बिल्कुल एडवांस है। लेकिन जरूरी नहीं हर ऑर्गेनिज्म के साथ में ऐसा हो, जरूरी नहीं हर ऑर्गेनिज्म के साथ में ऐसा हो। पहला ऑर्गेनिज्म जो अच्छा डिजाइन का था, बेटर था, अच्छे सर्वाइवल कैपेबिलिटी था, उसके अंदर चेंजेस और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो जरूरी नहीं जो नया ऑर्गेनिज्म है, जरूरी नहीं जो नया ऑर्गेनिज्म है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म से अच्छा बने, उसके अंदर अच्छी सर्वाइवलेबिलिटी हो, तो जरूरी नहीं होता है। तो कभी भी हमें इक्वेशन को प्रोग्रेस के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताते हैं, अगर भाई इवोल्यूशन हुआ है इस तरह से, तो बैक्टीरिया अगर आज हम देखते हैं, बैक्टीरिया इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट दे हैव बेटर चांसेस टू अदर ऑर्गेनिज्म, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवलेबिलिटी देन अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बने लेकिन इनके आज भी इनके अंदर ज्यादा चांसेस है अदर ऑर्गेनिज्म। भाई क्या हम ह्यूमन बींग्स हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं? क्या हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल कोल्ड वेदर में रह सकते हैं? क्या हम ह्यूमन बींग एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बट ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर थर्मो एसिडोफिल्स भी होते हैं, ठीक है, हेलोफिल्स भी होते हैं, हाईली सॉल्ट कंडीशन में भी रह जाते हैं, सल्फर स्प्रिंग में भी रह जाते हैं। तो यही चीज आपको समझनी है बेटा, इस पैराग्राफ में यही चीज लिखी हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसको अब की बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था ही,
और लिखना यही होता है कि इक्वेशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हम बिल्कुल सही कहेंगे कि इक्वेशन को हम प्रोग्रेस के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज जो ये नया एक ऑर्गेनिज्म बना है, वी कैन नॉट से दैट द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हैव मोर बेटर चांसेस ऑफ द सर्वाइबिलिटी एज कंपैरिजन टू लास्ट वन, कि लास्ट वन के अंदर भी बेटर चांसेस हो सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि फर्स्ट अगर हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन में तो हमने क्या देखा, हार्ड शर्ब एंड ट्रीज, लेकिन अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉसिल इवोल्यूशन तो ट्रीज फर्स्ट फॉर्म बने और बाद में कौन बने, हर्ब्स बने हुए। तो पहला अच्छा बॉडी डिजाइन था, उसके बाद जो बना वो अच्छा बॉडी डिजाइन नहीं बना। ऐसे बैक्टीरिया के एग्जांपल देके बता सकते हैं कि बैक्टीरिया बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, बैक्टीरिया से काफ़ी चीज़ें चेंज होती बन गई होगी, अलग अलग चीज़ें बन गई हैं, लेकिन जैसे आज बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइवलिटी होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, चाहे वो बेसिक वो कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम हर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना, इवोल्यूशन को कभी भी लैडर से इक्वेट नहीं करते कि जो ज़्यादा एडवांस पे होगी, कि जो ज़्यादा ऊपर है तो हमेशा उसके अंदर एडवांस कैरेक्टर हम ये नहीं कहेंगे, हर बार नहीं कहेंगे, होते हैं लेकिन हर बार नहीं कहेंगे। और इवोल्यूशन जो हुआ है ये नहीं कि भाई धीरे धीरे हम सबसे बाद में बने तो हमारे बाद में, आज भी हमारे पैरेलल क्या पता और भी चीज़ें इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन जो शुरुआत हुई है बिल्कुल ट्री ब्रांचेस जैसे हुई है, एक ही बार में एक ही जगह अलग अलग चीज़ें डाइवर्ट, अलग अलग चीज़ें इवोल्व हुई है। तो इक्वेशन हमेशा एक ट्री ब्रांचेस जैसे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी, इसमें खाली समझने के लिए ज़्यादा है, ठीक है बेटा, ओके।